अच्छा, टोटल पहली फिल्म कांटा से लेके आज दिन तक मैंने कितनी कर ली थी? 500 शादियां कर ली। इसलिए कि नहीं 350 400 शादियां पहली फिल्म से लेके ना, कांटा से लेके। हर फिल्म में शादी हुई है। नहीं नहीं, मैं दूसरी की बात कर रही हूं। अच्छा, दूसरी शादी एक्चुअली जब मैं इफ़त शादी करूंगी तो मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं किसी को आप किसी को ऑन करते हैं, जो आपकी मलकियत। शादी मीन कि आप किसी को आप अपना मानते हैं और आप दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ you want to show your man off. या तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन और ऐसा सब कुछ सही से बताओ, शादियां की कि नहीं? बताया ना कि फिल्मों में अभी तक बहुत शादियां कर चुकी हूं। ओके, अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये पूछना है कि अगर मीरा ना होती बाजी तो कौन होता? अगर मीरा बाजी नहीं होती तो फिर बाजी बनती ही नहीं, ये तो मुझे कहना पड़ेगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि आई रियली वांटेड अ वंडरफुल एक्टर फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री टू डू दिस रोल। एंड जब मैंने ये कैरेक्टर कंसीव किया और हमारे राइटर ने लिखा तो हमारे माइंड में एक ही पर्सनालिटी आई थी। आपको पता था, मगर अगर बहुत बुरी सिचुएशन होती तो आई थिंक बाजी नंबर 2 मेरे सामने बैठी हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे बाजी बुलाना ही नहीं। नहीं, फिल्म में कर लेती। क्योंकि आप दोनों, यू डू लुक सो मच अलाइक। मैं फिल्म में इसलिए करती क्योंकि वो कैरेक्टर मैंने कर रही हूँ, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर। बट व्हेन यू गो ऑन अ वर्किंग प्लेस, आपको क्या ये आप बातें करें, बाजी इफ़त आपा बात सुन ले, इफ़त बाजी बात सुन ले। व्हाई? आई एम मैडम इफ़त और मैम इफ़त, आई एम वर्किंग हियर। डोंट टेल माय एज ऑन माय फेस अगेन, डोंट रब इट इन। एनीवे, मैंने अभी इनसे जो शादी की बात पूछी, मैं अब आपसे, क्योंकि इन्होंने इतना वक्त आप दोनों ने फिल्म के दौरान गुजारा होगा, ऐसे स्कैंडल आपको क्यों लगता है कि मीरा के बारे में ही बनते हैं? आज तक किसी ने मेरे बारे में तो नहीं कहा उठ के कि मैंने इफ़त से शादी की है, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में और किसी के बारे में भी ऐसा नहीं निकला कभी कोई स्कैंडल। क्या लगता है कि ये इतनी सीधी है, मासूम है, लोग इसका एडवांटेज लेते हैं? I think Meera is our Elizabeth Taylor. Yeah. I think Meera is our Marilyn Monroe. I think Meera is our Meena Kumari. And everybody wants Meera it. is larger than life. Yes. People are fascinated by Meera. And ये इनकी खास, इनकी अपनी एक characteristic है कि people are intrigued by her. और Meera carries a lot of mystique. लोग जानना चाहते हैं कि मीरा के पीछे क्या है। मेरे ख्याल से बाकी सब एक्टर्स जो रियल सेल्फ है, मीरा के बहुत शेड्स हैं। मुझे लगता है अभी तक रियल मीरा किसी को नजर नहीं आई, मुझे ये लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि ये जो गलत अंग्रेजी बोलना, ये हल्की बल्कि ये जान के करती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें पता भी है, तो वो उर्दू बोल लेंगी। अगर वो फिर भी नहीं कर रही तो अपनी मर्जी की वजह से कर रही है। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड आई नो दैट। शी इज एन एंटरटेनर, रिमेंबर शी इज अ बिग, शी इज अ स्टार। यस, हर प्रेजेंस, वो जहां जाती है बस फिर यही नजर आती है। ऑफ कोर्स, ये इसकी एक उठान है। अच्छा जी, आपके करियर का जो सबसे हाईलाइट पॉइंट वो खमाज था जी, ठीक है, और वो ही वीडियो शान का एक्चुअली दूसरा जन्म था। जो शान आज है उसका सारा क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। फेमस वो पहले भी था। साकिब देखो, मैंने बहुत फिल्मी प्रोग्राम किया, मुझे सब पता है। फेमस तो वो पहले भी बहुत था, ऑफ कोर्स ही इज अ स्टार, लेकिन आपने क्लासेस में उसको एक हीरो बनाया। मैं शान की फिल्में नहीं देखने जाती थी, मैं कहती कौन गंडा गडासा देखने जाएगा। उस वीडियो के बाद मेरी भी चीखें निकल गई थी, व्हाट द हेल, ही इज सो गुड लुकिंग। आई मीन, और आपने पहली फिल्म बनाई तो आपने भाई क्यों नहीं बनाई? मैंने पहली फिल्म बनाई बिकॉज आई वांटेड टू रीइन्वेंट मीरा। या आपको लगता है कि जो एज का फैक्टर होता है वो एक हीरो की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं बनता जो 30s की हीरोइन 30 क्रॉस करने के बाद हीरोइंस को फेस करनी पड़ती है? आई डोंट थिंक सो। सब कॉन्टिनेंट में मेल एक्टर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हमें फौरन ही वो किया जाए माँ बन जाओ आप, बहन बन जाओ आप। कैरेक्टर्स आर नॉट रिटन फॉर अस, और मेरे ख्याल में से लाइफ टाइम इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बाजी का रोल करने के बाद आप मुझे बताएं, आप अपने आप को इस फिल्म के बाद आप क्या करना चाहती हैं? मतलब ये तो आपने पीक कर ली, क्या ऐसे रोल्स दोबारा मिल सकेंगे? देखिए, इंडस्ट्री की बात मैं नहीं करना चाहूंगी, इसलिए कि ख्वाब तो होते ही सच होने के लिए हैं।
तो आई थिंक मैं ख्वाब देखती हूँ और मैं अपने जोन में हूँ। अच्छा, एक सवाल मैंने यहाँ आप दोनों से पूछना है। एक टेलीविजन पे एक प्ले चला था जिसका नाम था मैं सितारा। हाँ। ठीक है, इसमें सबा कमर भी जी। उसमें एक ट्रैक था जो एग्जैक्टली ये ट्रैक है। अब मुझे आप बताओ कि इट्स अ कोइंसिडेंस या इंस्पिरेशन थी? अच्छा, एक्चुअली मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ। मेरे ख्याल से उर्फी ने तो देखा होगा। नहीं, उर्फी ने इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि हमने फिल्म लिखनी शुरू की थी 1.5 साल पहले। वो ड्रामा कोई 2-3 साल पहले आया और ये आइडिया मैंने ही उसको दिया। मैं आपको चीज बड़ी सिंपल बताऊं, सनसेट बुलेवार्ड इज अ क्लासिक हॉलीवुड फिल्म। यस, इट्स लाइक बाजी की जो इंस्पिरेशंस हैं, सनसेट बुलेवार्ड भी है, ऑल अबाउट ईव भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली भी है, और हमारी अपनी क्लासिक जो 60s और 70s की फिल्में हैं जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में होती थी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड रोल्स होते थे, उनसे है। सो मैं सितारा तो मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा। क्योंकि अगर आप कहीं से कुछ लें तो या तो आप उसको फिर ओन करें, जैसे सनसेट बुलेवार्ड में ओन करता हूं, मैं ऑल अबाउट ईव ओन करता हूं। कोई ऐसा कोई जो आपको इरिटेट कर रहा हो और आपको कि क्या मुसीबत है, ये क्या है, जल्दी से, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर बीच में? एक दिन भी ऐसा नहीं था, मुझे कोई इरिटेट नहीं कर रहा था। एक दिन भी, एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब मुझे किसी ने इरिटेट किया हो या और एनीथिंग जो तुम्हें इस फिल्म के बाद देखने के बाद लगी हो कि काश मैं ये ना करती, मैं ये कर लेती, ये मोमेंट काम के पॉइंट ऑफ व्यू से साकिब तुम्हें आया कि मैं कुछ और कर लेता? पर्सनल लेवल पर नहीं, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऐसे नहीं है तो ऐसे क्यों नहीं है, ये अभी ये होना चाहिए था, ये क्यों नहीं है। और हाँ, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। एवरीबडी वाज, बट लाइक मीरा सेड कि काम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब फिल्म रिलीज हुई हमारी तो हम पहली दफा मीरा के साथ में फिल्म देखने गया। मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज बता रहा हूँ। तो मीरा वाज वेरी अनहैप्पी। उस वक्त ये सिनेमा से उठ के चली गई थी। कि मैं, हाँ, आई वाज वेरी अपसेट। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? मुझे हार्ट अटैक में मरने वाली हो गई। क्यों? बस व्हाई वरंट यू हैप्पी? हाँ, हैप्पी तो होना चाहिए। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी हूँ ना, कि बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें थी देख के तुमने कहा कि ओ गॉड। काम के पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं प्रोफेशनली हमने कभी किसी को जज नहीं किया। वैसे मैं हमेशा डायरेक्टर के विजन के मुताबिक काम करने की कोशिश करती हूँ, 100% अपना। ये तो तुम्हारे बारे में मशहूर है। 100% आई एम व्हेन यू आर ऑन सेट डायरेक्टर एक्ट्रेस, और मैं डायरेक्टर के विजन के मुताबिक 100% चलने की कोशिश करती हूँ, 110%। कभी कभी मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हूँ, और 200 मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इनके विजन को फॉलो करें। जो ये सोच रहे हैं, मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊं, उसमें कामयाब हो जाऊं। सेटिस्फाई करने, अपने कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर के साथ नहीं, अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं करती, बल्कि मैं डायरेक्टर के विजन को समझते हुए मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे सामने आप हैं तो आपके साथ भी प्रॉपर, आपके साथ भी 100% जस्टिस होना चाहिए। अगर मैं तब तक जस्टिस नहीं कर सकूंगी जब तक आपका रिएक्शन या आप, इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। और जितने भी हमारे साथ लोग हैं आस पास, वो सब उतने ही अहम हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना ऑब्वियसली एक इंसान इकट्ठी तो फिल्म पूरी नहीं कर सकता, आपको पूरा मिलकर ये करना पड़ता है। एक जो ऑन सेट लोग हैं वो सब उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी के उस फ्रेम में उस वक्त में है। तो क्यों अपसेट की? ये मुझे समझ नहीं आई। नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो सम टाइम आप डायरेक्टर को उनके विजन को फॉलो कर रहे होते हैं, आप उनकी डायरेक्शन को, उनकी चीज़ों को, तो कभी कभी कोई कुछ समझ में नहीं भी आता। बिल्कुल सही है। तो वो जब समझ में नहीं आता तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। बहुत वाकई आप बोलते नहीं? मैं बोलती नहीं हूँ, कभी नहीं बोलूँगी। पूरा कोशिश करती हूँ तरीके से, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, खामोश रहती हूँ। और वो खामोशी जो है वो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। फ्रस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स। वो फ्रस्ट्रेशन, और सीरियसली वो मेरी फ्रस्ट्रेशन मुझे किसी और मैं उसकी हर रोज उस फ्रस्ट्रेशन के साथ, एक गुस्सा नहीं, देखो हेल्पलेसनेस होने की होती है फ्रस्ट्रेशन, कि मैं किस तरह से मैं ये बात, तो अपनी आदत बदलो। अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा, देखें आज मैंने देखा है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और पहले भी ऐसे होता था, आप स्क्रिप्ट सेशंस करते थे,
वर्कशॉप्स करते थे डायरेक्टर के साथ, लेकिन साकिब एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनके विजन पर, जिनकी सोच पर मुझे 100%, 110,000% कैसे? Have you guys worked before? नहीं, हम लोग ने पहले काम किया था, हमने 1-2 एड्स भी किए हुए थे, म्यूजिक वीडियो भी किया हुआ था, बट ऑब्वियसली मीरा का कहने का मकसद ये, एक तो ये बोलती नहीं है, लेकिन जब ये वो एक्सप्लोड करती है ना तो फिर वो काफी एक एक्सप्लोजन होती है। नहीं, अब तो जाहिर है, अब हमने इतना टाइम साथ गुजारा है, मैं भी इनको बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, एंड आई ट्रीट हर लाइक वन ऑफ माय ओन। अब हमारी वो I want to ask, मुझे सॉरी मैं बात कटन कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से ये सवाल भी पूछना है, इट्स प्रीटी कंट्रोवर्शियल। मोहसिन का जो वाकया आया ना, he was in your film, you have spent so much time with him. So, anything you want to say about it, or should we not talk about it? I think let's not talk about it. Let's just say this much. देखिए इतनी controversial चीज़ है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोहसिन was an excellent actor. He was very respectful to me, to all the women on set. और ये जब सारी बात हुई है तो हम सब बहुत upset हुए हैं और हम upset हैं. I think हम में से कोई भी I'm a feminist. Baji is a very feminist film, by the way, and I would never condone any kind of violence against anyone, let alone women. But I think उससे ज़्यादा हम करेंगे तो ये एक आपका शो कहीं और चला